श्री राम के बारे में कौन नहीं जानता। बचपन से ही हम जानते हैं श्री राम को एक अच्छे बेटे, अच्छे पति, अच्छे भाई, अच्छे राजा और एक महान योद्धा के रूप में। मुश्किल से मुश्किल समय में भी श्री राम ने अपने आदर्शों को नहीं छोड़ा, इसीलिए वे कहलाए मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में महाराजा दशरथ के घर अयोध्या में हुआ। दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। कौशल्या के बेटे राम, सुमित्रा के जुड़वा बेटे लक्ष्मण और शत्रुघ्न और कैकई के पुत्र थे भरत। चारों पुत्रों में से सबसे श्रेष्ठ और राजा बनने योग्य थे श्री राम। राजा दशरथ को भी अपने सबसे बड़े बेटे राम से ही सबसे ज्यादा प्रेम था। एक दिन विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए और उनके 2 पुत्रों राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेके जाने की बात कही। दशरथ ऐसा नहीं चाहते थे और बोले, आप मेरी सेना का चाहे जितना भी हिस्सा ले जाइए। पर विश्वामित्र भी अपनी बात पर अडिग रहे। आखिरकार दशरथ को राम और लक्ष्मण को भेजना ही पड़ा। विश्वामित्र के साथ वन वन घूमकर श्री राम और लक्ष्मण ने सभी ऋषि मुनियों को राक्षसों के डर से मुक्त कर उनका आशीर्वाद लिया और फिर वे पहुंचे जनकपुरी में, जहां उन्हें पता चला राजा जनक अपनी बड़ी बेटी सीता का स्वयंवर करवा रहे हैं। जहां एक तरफ किसी भी राजा से पिनाक धनुष उठ तक नहीं रहा था, वहां श्री राम ने धनुष को एक झटके में उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई। इस तरह श्री राम और सीता का विवाह हुआ। विवाह के बाद जब वे लोग अयोध्या लौटे तो राजा दशरथ ने श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा की और उस समय मंथरा, जो कि दशरथ की तीसरी पत्नी कैकई की दासी थी, ने कैकई को याद दिलाया उन 2 वचनों के बारे में जो एक बार दशरथ की युद्ध में जान बचाने पर दशरथ ने कैकई से मांगने को कहा था। अब उन वचनों को मांगने का समय आ गया है। एक वचन में आप राजकुमार भरत का राज्याभिषेक और दूसरे में श्री राम का वनवास मांगिए। और इस तरह प्रभु राम, सीता माता और लक्ष्मण निकल पड़े वनवास पर। वनवास पूरा होने में जब 1 साल बचा था, तब एक दिन जंगल में घूमते हुए शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी की नजर पड़ी श्री राम पर और उन्हें देखते ही वो मंत्रमुग्ध हो गई। शूर्पणखा ने राम के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, पर श्री राम ने उसे बताया कि वह विवाहित हैं। तब शूर्पणखा ने लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, पर लक्ष्मण ने भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। गुस्से में आकर शूर्पणखा सीता को मारने चली। उसी समय लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। अब शूर्पणखा पहुंची अपने भाई रावण के पास, जहां उसने रावण को खूब भड़काया। रावण ने सीता हरण की योजना बनाई। रावण के कहने पर मजबूर होकर मारीच ने एक सुनहरे हिरण का रूप लिया और सीता माँ को आकर्षित करने निकल पड़ा। जब सीता मैया की नज़र उस सुनहरे हिरण पर पड़ी, तब उन्होंने श्री राम को उसे लाने के लिए कहा। श्री राम के बाण से मरते हुए हिरण ने रावण की योजना के अनुसार राम की आवाज बनाकर लक्ष्मण और सीता को मदद के लिए पुकारा। ये चीख सुन सीता परेशान हो उठी और उन्होंने लक्ष्मण को राम के पीछे भेजा। जाते हुए लक्ष्मण एक लक्ष्मण रेखा खींच गए, जिसके अंदर सीता सुरक्षित थी। बस फिर क्या था, मौका देखते ही रावण साधु का भेष बनाकर आ पहुंचा सीता माँ की कुटिया के बाहर। भिक्षाम देहि। सीता माँ ने जब लक्ष्मण रेखा के अंदर से ही रावण को भिक्षा देने की कोशिश की, तब साधु ने गुस्सा होने का खूब नाटक किया। विवश होकर सीता माँ को लक्ष्मण रेखा के बाहर आना ही पड़ा।
जैसे ही सीता माँ ने लक्ष्मण रेखा के बाहर कदम रखा, वैसे ही रावण अपने असली रूप में आ गया। रावण ने सीता माँ को पुष्पक विमान में बिठाया और चल पड़ा लंका की ओर। रास्ते में जटायु ने जब उसे रोकने की कोशिश की, तब उसने जटायु के पंख काट दिए। इतने में राम और लक्ष्मण वापस पहुंचे अपनी कुटिया पर। सीता माँ को वहां ना पाकर दोनों उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े। तब उन्हें घायल जटायु ने बताया कि कैसे रावण ने सीता हरण कर उन्हें पुष्पक विमान में बिठाया और कहीं निकल पड़ा। अब राम वानर सेना के साथ जा पहुंचे लंका, जहां रावण और राम के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसके अंत में राम के बाण से रावण मारा जाता है।